कैसे हैं आप सब। आज की सुबह एक नई रोशनी के साथ, एक नए इमोशंस के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं उन वाइब्रेशन से जो शब्दों से परे है। ठीक है गाइस, हम आज ये जानने वाले हैं कि क्या आपने आज सुबह बिना किसी वजह के उनको याद किया, ठीक है, या कोई सपना देखा जिसमें वो थे और बस एक हल्का सा सेंसेशन हुआ होगा उनकी एनर्जी का। तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए मैं कर रही हूँ कि आज सुबह वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग हम देखेंगे। टैरो कार्ड एंड कैंडल वैक्स की मदद से हम दोनों ही चीज़ें कवर करने वाले हैं गाइस। एंड यस, आज की इस रीडिंग में आप सबको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, उनके दिल से निकली हर एक चीज़ जो आप लोगों के लिए होगी। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मैसेजेस छुपे होते हैं वो स्पेशली आप लोगों के लिए होते हैं, जो कि यूनिवर्स मुझसे, है ना, मुझसे या कहे तो मेरे थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसको जो है आप क्लेम ज़रूर कीजिए और रीडिंग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए। सबसे पहले आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, मन में 3 बार कम से कम उस पर्सन का नाम लेना है। उस पर्सन को विजुअलाइज़ कीजिए, उस पर्सन के एनर्जी से जुड़िए, ताकि जो भी चीज़ें वो अपने दिल से कहना चाहते हो वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। सो बी पॉजिटिव एंड हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, सो देख सकते हैं आप लोग कैंडल की एनर्जी। सो गाइस, अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत इमोशनल है। कैंडल की फ्लेम देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत इमोशनल हैं। दिल में तो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, लेकिन उन बातों को खुल के कभी बताया नहीं है, आपसे कुछ कहा नहीं है। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स या मैसेज कह सकते हैं आपके लिए। वो क्या कहना चाहते हैं, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ पर हर सुबह खुद को रोक लेता हूँ। शायद तुम मुझसे बात ना करो, या शायद मैं डिजर्व नहीं करता। मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ और जुड़ा भी हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुमसे दूर होकर के भी हर सुबह तुम्हारा नाम मेरे होठों पर होता है। जो दिल टूटा था अब उड़ना चाहता है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे या करोगी? आज सुबह तुमसे कहना था, मैं अभी भी वही हूँ जो तुमसे पहली बार मिला था, सिर्फ थोड़ा थक गया हूँ। ओके, मैं कंफ्यूज हूँ, हर सुबह तुम्हें याद करता हूँ,
पर डर लगता है मुझे एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, शायद सब ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, पर तुम्हारा लॉस महसूस करता हूँ हर रोज़। मैं वापस आना चाहता हूँ धीरे धीरे, सही नीयत के साथ तुमसे बात करना है, बिना फेस्ड के। मेरे दिल में अभी भी होप जिंदा है, जिंदा है। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम भी मुझसे मिलना चाहती हो। तुम्हारे भी दिल में धक 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 होता है। तुम्हें भी मेरी बातें याद आती होंगी और मुझे भी बातें तुम्हारी याद आती हैं। वो आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं गाइस। वो हील कर रहे हैं और हीलिंग के बाद आपका साथ चाहते हैं। थोड़ी सी आपकी भी बात कर लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं ये तो हमने देख लिया, लेकिन मेरे व्यूवर्स क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से। मेरी वॉइस थोड़ी लो है, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हैं इसकी वजह से। सो चलिए अब देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, आप कहना चाहते हो कि मुझे लगता था कि हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर तुम अलग मुड़ गए। मुझे तुमसे अभी भी प्यार है, पर मैं अपने आप को सबसे पहले रखना सीख रहा हूँ या रही हूँ। क्या तुम मुझे समझ पाओगे? मुझे तुम्हारी वो सुबह याद है जो तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। अब वो सिर्फ याद है। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम वापस आ सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब हम तुम सच्चाई से साथ में आगे बढ़ें। मैं इमोशनल हूँ, पर मैं प्यार में बहुत डीपली तरीके से जाना चाहती हूँ। मैं छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी हर एक बात से फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत कुछ उठाया है इस कनेक्शन में। अब मुझे हल्का महसूस होना है। मैं क्लैरिटी चाहती हूँ, बस एक बार, एक सच बिना ईगो के। तुम बोल सकते हो। तुमसे जुदा होना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी रातें हैं जो रो रो के गुजारी हैं तुम्हारी याद में। तुम्हारी खामोशी मुझे तोड़ देती है हर दिन, हर एक पल। क्या तुम एक बार सच बोल पाओगे? सिर्फ एक बार। आंखों के सामने एक सुबह का मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके सामने कि लगता है ना जैसे आंखों के सामने वो आपके पर्सन आ गए हैं। ठीक है गाइस, दोनों ने एक दूसरे को मैसेज नहीं किया, पर दिल में दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स ले रहे हैं। ये पर्सन कहते हुए नजर आ रहे हैं सुबह में कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हें गुड मॉर्निंग कह दूँ, पर डर लगता है कि तुम जवाब ना दो तो क्या होगा। वहीं आपका भी साइलेंट है ना रिस्पॉन्स आता है इनको टेलीपैथी के जरिए गाइस, कि तुम दोनों कह रही हो गाइस, मैं आपको बोल रही हूँ, कोई नहीं, मैं आपके लफ्ज़ों में आपको बता देती हूँ क्या कहना चाहते हो। ओके, तुम कह दो एक बार, मैं कब से सुनने के लिए रेडी हूँ, बस
बस चुप कर जी रही हूँ मैं। उनका वाइब्रेशन आता है, वो मैसेज फील करते हैं आपको कि मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ, तुमसे कुछ कहना, पर वक्त ख़त्म हो जाता है। आपका जो मन है वो इनको रिप्लाई करता है कि वक्त ख़त्म नहीं होता है, बस वक्त रुक जाता है जब तुम मिलते हो, समझे? बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पा रहा। आपके पर्सन कहते हुए नज़र आ रहे हैं, यार तुम मेरी बातों को तो समझो, तुम मेरी चीज़ों को तो समझो, तुम मेरे लफ्ज़ों को तो समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज़रूरी है कि हम मिलके ही बातें करें। तुम तो मुझे ऐसे भी समझती थी ना, तुम तो मुझे ऐसे भी बात करती थी ना, फिर क्या हुआ? यार तुम्हारा नाम आज भी मेरी हर सुबह में पहला थॉट होता है, पहला। तुम्हें लगता है कि मैं मूव ऑन कर गया, ऐसा नहीं है, मैं मूव ऑन नहीं कर गया है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपको पूरी तरीके से बताना चाहते हैं कि नहीं, ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि मैं हर बार तो टूट जाता हूँ ना, सोचता हूँ कि तुम्हें मैसेज करूँ लेकिन रिप्लाई नहीं आता तुम्हारा और मेरा दिल टूट जाता है। क्या तुम आज भी मुझे याद करती हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कब बातें होंगी यार, कब बातें होंगी? गाइस, खामोशी दोनों तरफ है, दोनों तरफ ही खामोशी है, और इस खामोशी को दोनों के दोनों ही ना वो नहीं कर पा रहे, आप दोनों के दोनों ही नहीं कर पा रहे कि मतलब क्या करूँ मैं, खामोश रहूँ या मैं बात करूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनको मौका देने के बारे में सोचते भी हो, फिर लगता है कि नहीं यार ये मौके के काबिल नहीं है, और फिर आप जो है ना मूव ऑन करते हुए नज़र आते हो। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आप अपने रिलेशनशिप को, आप अपने मतलब एक होता है ना कि मौका देना, तो वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लग रहा है। आप मौका देने से पहले बार बार सोच लेना चाहते हो कि ये जो पर्सन है उस लायक है भी कि नहीं है, ठीक है? तो आगे ये जो पर्सन है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपकी ये पर्सन की बातें बता रही हूँ मैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरी सोच में हर पल रहती हो, हर दिन रहती हो। जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मेरा दिल अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम और मैं एक परफेक्ट बैलेंस है। मैं अभी भी कनेक्शन को महसूस करता हूँ। मैंने तुम्हें दर्द दिया जिसका मुझे अफसोस आज भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो और एक बार फिर से एक नई शुरुआत करें। मैं ये चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुमसे दिल की बात करना, बिना किसी ईगो के, बिना किसी कंफ्यूज़न के, पूरी तरीके से बात करना चाहता हूँ। गाइस, अब आपका भी मन कह रहा है इस पर्सन से, आप भी कहना चाहते हो इस पर्सन से कि मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपका दिल चाह रहा है कि आप उनसे बात करो, ठीक है? पर होता है ना कि इस पर्सन ने आपका दिल इतना दुखाया है कि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कहना चाहते हो कि
तुम्हारी कमी रोज़ महसूस होती है मुझे भी, पर मैं खुद से लड़ रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। ठीक है, तुम अभी भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अभी भी, लेकिन मैं अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रही हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रही हूँ। मैं हर सुबह तुम्हें महसूस करती हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। दोनों ही एक दूसरे को समझना चाहते हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं, यानी कि आप कहना चाहते हो कि तुम्हारी साइलेंस ने मुझे अंदर ही अंदर तोड़ दिया है, पर अब भी मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए जगह रखती हूँ, तुम्हारे लिए जगह है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम वापस आओगे, मैं जानती हूँ। ठीक है, बिना किसी मास्क लगाए हुए, एकदम अपने रियल फेस में। ठीक है, सिर्फ अपने, होता है ना कि अपना सच्चा रूप मुझे दिखाना। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है गाइस। मुझे जो ऐसा लग रहा है ना कि दिन में भी कई बार ऐसा होता है जब आप दोनों के बीच में टेलीपैथी हो जाती है। सुबह की बात तो अलग है, दिन में भी टेलीपैथी हो जाती है, जहाँ पे उनका दिल कहता है आपको कि क्या तुम अभी भी मेरी यादों में तड़पती हो। वहीं आपका दिल कहता है कि मैं हर समय तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम मेरे ख्यालों से जाते ही नहीं हो। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। आपका मन होता है, आपका जो आप जो कहना चाहते हो इनसे वो है कि तो कह दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं कब से तैयार हूँ। तुम कहती तो मैं सुन लेती, शायद कहते और मैं सुन लेती। यार कुछ तो ऐसा होता ना जिससे मुझे भी लगता कि हाँ यार मैं स्पेशल हूँ तुम्हारे लिए। कुछ तो ऐसी होती चीज़ें। मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में झेला है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, और मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज़ तुम्हें बताई है, हर एक चीज़ तुमसे मैंने कही है, और हर एक बात को मैंने डिस्कस किया है तुमसे। ठीक है, हर एक चीज़ मैंने डिस्कस की है तुमसे। और देख, मैं क्लियर से चाहता हूँ कि हम और तुम वापस आ जाए एक दूसरे के साथ, फिर से रिलेशनशिप को मैनेज करें, फिर से रिलेशनशिप में अपना वही प्यार, वही इमोशंस, वही फीलिंग्स दे जो मैं तुमसे मतलब पहले करता था। आपके पर्सन कहते हुए नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो अच्छा होना चाहिए, कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पे आप भी कहना चाहते हो कि यार मैं तो तैयार हूँ, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम कब कब जो है वापस आओगे, अब मुझे अपने साथ लेके जाओगे। कब, आखिर कब यार। आपके पर्सन का कहना है कि यार मैं अभी कुछ चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, वरना मैं बहुत पहले आ गया होता। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से अटका देती हैं हमें ना, कि हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। कुछ करना भी है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। लाइफ में हमें मतलब लाइफ मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ी कर दी है ना कि अब लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, मैं लाइफ में इस तरीके से डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं एक होता ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ठीक है,
तुम्हारा साथ तो मुझे चाहिए, ये कंफर्म है। मैं आऊँगा और बहुत जल्दी आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं ना तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूँ जिसे लगे कि हाँ यार, तुम भी मतलब मुझे याद करो कि हाँ उसने मेरे लिए ये किया है। ठीक है, तो मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिलता है कि मैं तुमसे मिलूँ या तुमसे बातें करूँ। बात करने की इच्छा भी होती है तो फिर लगता है कि यार ऐसे फ़ोन पे बातें करना ठीक नहीं होगा, मिलते हैं कभी फिर बातें करेंगे। ठीक है, ये पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे, मिल के बातें करना चाहते फेस टू फेस, ताकि फेस टू फेस बात करने से ना इमोशंस ज़्यादा समझ में आते हैं गाइस, हमारे फेस के एक्सप्रेशन। और अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो भी समझ में आता है ना, हम फेस टू फेस बातें करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर कि भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन एकदम होता है ना कि जैसे कि रिलैक्स मोड में जो है ना ये पर्सन आपसे बातें करके फील करते हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे बता रही है जहाँ पे ये पर्सन को बहुत चीज़ें है ना, बहुत चीज़ें जो है ना आपसे कहनी है, आपसे बहुत सारी बातें बतानी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन को जो है अभी तक ये पर्सन क्यों नहीं आए, अभी तक ये पर्सन ने अपने दिल की फीलिंग्स क्यों नहीं बताई। तो ये हम टैरो कार्ड के ज़रिए देखेंगे। ठीक है, तो टैरो कार्ड का यूज़ करेंगे। अभी हम इसको हटाते हैं। ओके, टैरो कार्ड्स रेडी हैं, चलिए देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस की एनर्जी है, सन का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस यहाँ पे ना कुछ इनका पास ट्रॉमा हुआ है। ठीक है, यस, कार्मिक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पर्सन एक्शन ना लेने का कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको चीट किया है। मे बी थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि एम्प्रेस की भी एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न में है। और ये पर्सन के अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि पर्सन किस कदर से आए। ठीक है, मतलब शर्मिंदगी जो है ना इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि भाई इस पर्सन ने चीट किया है, इस पर्सन ने धोखा दिया है। और इस पर्सन ने, देखो जानबूझ के तो कोई धोखा नहीं देता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें हमारी मत जो है मारी जाती है। कहते हैं ना, मेरी हमारी मत मारी गई थी कि मैं उस तरफ चला गया। तो ये वाली एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि उनका एक्शन हो सकता है कि आपको अभी जो है ना अवॉइड करें, और इस पर्सन ने बहुत टाइम से अवॉइड किया है। ठीक है, वो अपने इमोशंस को जो है ना एक्सेप्ट करने से अभी जो है ना बच रहे थे। ठीक है, वो बचते चले जा रहे थे, इसलिए ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए। वो चाहते थे कि उनका जो असली इमोशन है ना वो सामने एक होता है ना कि आए, पर उसको एक्सप्रेस करना इनके बस की बात नहीं थी। ठीक है, वो नहीं वो कर सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि वो अपने इमोशन से भाग रहे थे। ठीक है, अपने दिल की सच्चाई को इग्नोर कर रहे थे। वो चुप चुप के किसी थर्ड पार्टी या एकदम होता है ना कि साइड है ना, जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी से,
डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी क्लियर है। वो आपको इंटेंशनली कंफ्यूज करना चाहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप भी समझ में ना आ पाओ कि पर्सन ने धोखा दिया है आपको। रियलिटी से कुछ पार्ट छुपाकर अपनी इमेज सेफ रखने की कोशिश करी है इस पर्सन ने। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको अपनी रियल फेस नहीं दिखाई इस पर्सन ने, जैसा कि आप सच जानना चाहते हो। कैंडल वैक्स में आपने कहा भी कि आपको सच्चाई जाननी है, सच्चाई जाननी है। तो सच्चाई इस पर्सन ने छुपा के रखा था, ठीक है, अभी भी रखा है, ठीक है। दिखाना कुछ था इनका और सोचना कुछ और था, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, उनका एक्शन दिख रहा है एक मास्क में, जिसमें वो अपना असली चेहरा छुपाए हुए है। गाइस, ये पर्सन आएंगे भी ना तो आपसे सच बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो किसी कंफर्ट ट्रूथ का सामना नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो किसी ओल्ड गिल्ट या एक कहें तो अफेयर के लिए बचना चाहते हैं गाइस। मुझे जहाँ तक दिख रहा है अफेयर अफेयर बार बार आ रहा है गाइस। तो मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, वो अपने इमोशनली इमेच्योर हैं, अभी जो है इमेच्योर है ये पर्सन, और सच से भाग रहे हैं। भागेंगे भागेंगे भागेंगे, कोई मतलब नहीं है, सच का सामना तो इनको करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि उनका इंटेंशन प्योर भी हो सकता है और सेल्फिश भी हो सकता है गाइस, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं ही, तुरंत चेंज हो जाने वाले पर्सन हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है और मुझे ये भी फील हो रहा है। देखो गाइस, ये पर्सन गए भी हैं थर्ड पार्टी के पीछे तो उसके तरफ अट्रैक्ट होकर के गए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं करा है कि भाई मुझे तो तुम्हारे साथ आना है, ऐसा कुछ नहीं करा है। लेकिन थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में रही है और क्लियर हो रहा है यहाँ पे। मे बी ये पर्सन जो है ना मैरिड थे और आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे, लेकिन इस पर्सन ने ये बात छुपाई आपसे कि ये पर्सन मैरिड है, इनके बच्चे हैं, ठीक है, या इनकी वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे ये भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बातें छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं और वो बातें जो है ना आपको किसी और से पता चली कि इनकी वाइफ है या इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक, देखो ये पर्सन जो है ना ये बात छुपाना चाहते हैं, ठीक है, वो बात छुपाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई आप ये ना जानो तो ही अच्छा है, ठीक। ये पर्सन हाँ गिल्ट ज़रूर फील करते हैं, क्योंकि इसके वजह से इस पर्सन ने लाखों झूठ बोले हैं आपसे, हज़ारों झूठ बोले, लाखों झूठ बोले आपसे। तो कहीं ना कहीं गिल्ट तो होगा ही ना इस पर्सन को। तो ये पर्सन जो है ना ये जानते हैं कि अगर अगर जो है आप दोनों के बीच में ये रिलेशन बना है, ये रिलेशन रहा है, तो दिल से रहा है और दिल से कनेक्शन को हम एक्सेप्ट करें, ये भी ज़रूरी है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये कनेक्शन जो आपको बहुत हर्ट किया है, इस पर्सन ने सच्चाई जो आपसे छुपाई है वो अभी भी आपके दिल में चुभ रही है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग जो कि अनमैरिड हैं, ठीक है, कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, मैं उनकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बात आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और वो हर्ट हैं और कंफ्यूज भी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन से गलती हो गई। ये पर्सन ये बताना चाहते हैं आपसे कि वो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए, तो ये उनकी गलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सन की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई ये पर्सन अभी भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में आपके साथ बच्चे और अपना एक छोटा सा घर, अपनी छोटी सी लाइफ, मतलब आप दोनों का एक होता है ना कि संबंध बहुत हाई लेवल पे ये पर्सन देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। देखो इस रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, तो ट्रांसपेरेंसी ना दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ ही झूठ का वो नकाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि फाइनली ये पर्सन को समझ में तो ज़रूर आ रहा है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा, इनको एक्शन लेना पड़ेगा, इनको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, ठीक है। इनको बताना पड़ेगा कि ये पर्सन क्या छुपा रहे थे और क्यों छुपा रहे थे, है ना। तो अगर ये पर्सन में भी आपको बता दे तो आप इनको माफ़ कर दो, ये भी इनको लगता है, तो ये पर्सन आ सकते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, यस, मिलने आप आ सकते हैं आपके पर्सन आपसे, जो है ना कोई पुराने
मुझे दिख रहा है कि कोई पुरानी दोस्ती है, या कहें तो आप इनके सोलमेट हो, ठीक है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन आपके लिए तड़प महसूस करते हैं या करती हैं। तड़प मुझे नज़र आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि दोनों एक दूसरे के बारे में जिस तरीके से सोचते हो, ऐसा लग रहा है कि भाई ये कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन डीप लेवल का कनेक्शन है गाइस। डीपली आप दोनों एक दूसरे से जुड़ना चाहते हो, दोनों एक दूसरे से बातें करना चाहते हो, और डीपली एक दूसरे को ना वो बताना चाहते हो कि मैं हूँ अभी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है आपके इन कार्ड्स को देखते हुए, ठीक है गाइस। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे खासे ऑफर चल रहे हैं रीडिंग्स के भी और ब्रेसलेट्स के ऊपर भी, तो आप लोग बुक कीजिए। एंड मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।